एक घने जंगल में गरीब विधवा टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। मम्मा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। हम अपने घर को भी बहुत सजाएंगे और मुझे बहुत बड़ी वाली डॉल भी चाहिए। मेरी बेटी, तुम्हें पता तो है हमारे हालात का। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारी एक अच्छी सालगिरह मना सकूं। माँ, आप हर जन्मदिन पर ऐसा ही मुझे कहती है। अब ये ना कहना कि हर साल की तरह इस दफा भी मुझे लड्डू ही बनाकर दोगी। मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बार मुझे अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना है। बेटा, तुम्हारे बाबा को लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए तुम्हारी हर सालगिरह पर मैं लड्डू बनाती हूँ। चलो बेटा, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चलो पानी पीने चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पानी के लिए नदी पर जाती है। नदी पर कालू कौआ उसका बेटा भी आया होता है। तभी कालू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसका जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं अपने बेटे के लिए केक और खिलौने और बहुत सारे गुब्बारे लेकर आने वाला हूँ। तभी कालू का बेटा सुनहरी चिड़िया से बोलता है, सुनो सुनहरी, कल मेरा जन्मदिन का प्रोग्राम है, तुम मेरे जन्मदिन में जरूर आना। कलुआ, कल मेरा भी जन्मदिन है, तुम भी मेरे जन्मदिन में जरूर आना। तभी उसका बाप कालू गुस्से में बोलता है, बेटा, ये तो बहुत गरीब पक्षी है, इनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर ये अपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगी। तुम इन गंदे पक्षियों से दूर ही रहो। तुम्हारी मम्मा ने सुन लिया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। तुम्हारी मम्मा गरीब पक्षियों को पसंद नहीं करती। कालू कौआ दोनों माँ बेटी को बहुत बातें सुनाता है और उन्हें चिढ़ाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी कोई बात नहीं करती और चुप ही रहती है। जिसके बाद कालू कौआ और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। घर आकर सुनहरी अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, मम्मा, कालू अंकल ने हमें कितनी बातें सुनाई, पर आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों मम्मा, क्यों? सुनहरी मेरी बेटी, मैं चाहती तो उनकी बातों का जवाब दे सकती थी, लेकिन हम उनकी तरह बुरे नहीं बन सकते। आप भी इस तरह से किसी की आगे कोई बात ना करें। हम गरीब पक्षी हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास जितना भी है हम उसमें बहुत खुश हैं। चलो मेरी बेटी, रात होने वाली है, अब सो जाओ। ये कहकर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। तभी सुनहरी चिड़िया सपना देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी है और वो उससे कहती है, सुनहरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारा जन्मदिन मैं खुद सेलिब्रेट करूँगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए कल को सब कुछ ला सकूँ और तुम्हारे जन्मदिन को याद कर बना सकूँ। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आप सच कह रही हो? आप मेरा सच में बर्थडे सेलिब्रेट करोगी? आप मेरे लिए केक भी लेकर आइएगा, वो भी पिंक कलर का। तभी सुनहरी चिड़िया की आँख खुल जाती है और उसकी माँ टुनटुनी उससे कहती है, बेटा, क्या हुआ? तुम क्या बोल रही हो? मम्मा, आपको पता है मेरे सपने में परी आई थी और वो मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी। उन्होंने मुझे वादा किया है कि वो सुबह जरूर आएंगी। टुनटुनी अपनी बेटी की तरफ देखती रहती है। बेटा, अब सो रही थी, आपने सपना देखा है। आप अब दोबारा सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे। सुबह हो जाती है। आज सुनहरी चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, आपको पता है आज परी मेरे लिए बहुत सारे खिलौने केक लेकर आएगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को देखती रहती है कि ये क्या बोल रही है। अरे, मुझे लगता है बेटा तुम मजाक कर रही हो। पागल हो गई हो क्या, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का बेटा अपने घर पे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लेकर आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस तुम उस गरीब सुनहरी चिड़िया के साथ ना रहा करो। उस टुनटुनी चिड़िया की बेटी के साथ ना जाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता। दोबारा अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया तो मैं तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। फिर वही सुनहरी चिड़िया अपनी बातों पर अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी। बेटा, परी को आपका घर का पता थोड़ी मालूम है जो वो यहाँ आएगी। तुमने बस एक सपना देखा था, तुम भूल जाओ बेटा।
तभी परी टुनटुनी चिड़िया के घर आ जाती है। उसे देखकर सुनहरी चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मम्मा मैंने कहा था ना, वो देखो जादुई परी आ गई। उस परी को देखकर टुनटुनी चिड़िया के होश भी उड़ जाते हैं। अरे ये तो सच में परी है। फिर वो परी उन सबसे कहती है, आप सब हैरान मत होइए, मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे अपने दोस्त का जन्मदिन सेलिब्रेट करना है। फिर वो सुनहरी चिड़िया के लिए जितने भी तोहफे लाई थी वो सब उसे दे देती है। मेरी दोस्त, ये तो बहुत अच्छा केक है और मुझे बहुत पसंद है। अरे सुनहरी, अभी और बहुत कुछ बाकी है। फिर वो अपने जादू से पूरे घर को सजा देती है। सारे जंगल में पटाखों की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर कालू अपने बेटे के साथ वहाँ आता है। अरे तुम गरीबों के पास इतना कुछ कहाँ से आ गया? लगता है कोई चोरी की होगी तुमने। अरे कालू कौए, ये सब मैंने किया है और मुझे यहाँ आना पड़ा, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने इन दोनों मासूम चिड़िया का दिल दुखाया है। अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते थे तो तुम उसका मजाक भी ना उड़ाओ। माना वो गरीब है, लेकिन उन्हें भी खुश होने का हक है। कालू को ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया परी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर जंगल के सारे पक्षी सुनहरी चिड़िया का जन्मदिन खुशी खुशी एक साथ मनाते हैं। एक बार हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। उसे अपने बच्चों के लिए एक पेड़ की तलाश थी। तभी उसे नदी किनारे दो पपीते के पेड़ दिखाई दिए, जिसमें से एक पपीते का पेड़ बहुत ही बूढ़ा था और दूसरा पपीते का पेड़ बहुत हरा भरा जवान था। उसने पहले पेड़ यानी बूढ़े पपीते के पेड़ के पास जाकर उससे कहा, ए पपीते के पेड़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें क्या हो गया? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए आपकी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ? क्या मेरी टहनियों पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सभी पक्षी बहुत गंदे होते हो। मेरी टहनियों को गंदा कर देते हो और मेरी पत्तियों को तोड़ देते हो। मैं अपनी किसी भी टहनी पे तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दूंगा। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, किसी और पेड़ के पास जाओ। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। आप बहुत ही घमंडी हैं। ठीक है, मैं किसी और पेड़ से पूछ लेती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पपीते के दूसरे पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, हे वृक्षराज, क्या मैं आपकी टहनी पर घोंसला बना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी टहनी पर घोंसला बना सकती हो। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वृक्षराज। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू किया। टुनटुनी चिड़िया रोज घास का तिनका लाती और टहनी पर डालती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया ने घोंसला बना लिया और कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे भी दे दिए। एक दिन बरसात का मौसम भी आ गया। बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात होने लगी, जिसके कारण बाढ़ भी आ गई। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को कसकर पकड़ के बैठी हुई थी। तभी अचानक बूढ़ा पपीते का पेड़ झट से उखड़कर गिर गया और तेज पानी में बहने लगा। उसे बहता देख टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो सुनो, अरे कहाँ बहे जा रही हो? पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बह जाना। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार सही सजा देता है। याद है जब मैं तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए आई थी तो तुमने मुझे मना कर दिया था, और देखो तुम्हें तुम्हारे उसी कर्म का फल मिल रहा है। बूढ़ा पपीते का पेड़ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो चुकी हैं और मैं इस वर्ष बरसात के मौसम में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। उस दिन मैंने तुमसे मना किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना टुनटुनी। इतना कहकर वो पेड़ पानी में बह गया और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह गई और अपनी बातों पर पछताने लगी।
मुझे माफ कर देना, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बारिश खत्म हो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बूढ़े पपीते के पेड़ के पास एक पपीता दिखाई देता है जो उसी बूढ़े पपीते के पेड़ का होता है। उस पपीते को देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्यों ना मैं इस पपीते से फिर से एक पेड़ को उगाती हूँ। मेरे ऐसे करने से बूढ़ा पेड़ जहाँ कहीं भी होगा वो बहुत खुश होगा। अब टुनटुनी चिड़िया उस पपीते में से बीज निकाल कर उसी बूढ़े पपीते की जगह पर डाल देती है और कुछ दिन बाद पपीते का पौधा निकल आता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मी, आपने तो सच में पपीते का पेड़ उगा दिया। अब हम अपना घोंसला यहीं पर बनाएंगे। हाँ सुनहरी, तू सही कह रही है। अब से हम यहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहेंगे। लेकिन माँ, हम खाएंगे क्या? हमें घोंसला तो मिल गया लेकिन काम नहीं मिला। उनकी बातें सुनकर पपीते का पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात, तुम मेरे पेड़ से पपीते ले सकती हो और बाजार में जाकर बेच सकती हो। उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम सही कहते हो। पता है, तुम जिस पेड़ से बने हो उस बूढ़े पेड़ ने मेरी जान बचाई और आज तुमने भी भूखा रहने से मुझे बचा लिया। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पपीते को बाजार में बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं और वो अपना पक्का घोंसला भी बना लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार में पपीते बेच रही होती है, तभी पास में ही पपीते बेच रहा कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से जलने लगता है। ये टुनटुनी जब से यहाँ पपीते बेच रही है तभी से कोई पक्षी मेरे पास नहीं आता। इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया का पीछा करते हुए उसी पपीते के पेड़ के पास पहुँचता है। वो देखता है कि वहीं से टुनटुनी चिड़िया पपीते तोड़ रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। टुनटुनी पपीते इस पेड़ से लेकर आती है। अब मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कालू कौआ जैसे ही पपीते के पेड़ के पास आता है उस पेड़ की टहनियों से मारने लगती है। बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे मत मारो, जाने दो। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, ए दुष्ट कौए, तूने मेरा बुरा करना चाहा। देख, आज तेरे साथ ही बुरा हो गया। अब चला जा यहाँ से। उसके बाद कालू कौआ उड़ता उड़ता वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी उस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के इंकार को उसकी कठोरता नहीं समझनी चाहिए। क्या पता उसके इस इंकार में आपका भला छिपा हो।